ब्रेक पर स्वागत लोपामुद्रा आप देखुं कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा यापर देखा जे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू मंतव्य को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया अन्यपटे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री तथा पश्चिमबंग राज्य सरकार को सुप्रीमकोर्ट 25% डीए वृद्धि करने निर्देश उपर विभिन्न प्रतिक्रिया और शेष में देखा तमिलनाडुर मंत्री उत्तर भारत प्रसंग को नहीं बयान उपर विभिन्न प्रतिक्रिया तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। तेज प्रथम देखा राज्य राजनीतिर कथा राज्य में विभिन्न प्रसंग उपर आलोचना चलता बेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जमी किणा बिक्री प्रक्रिया आरंभ करपटे राजस्व मंत्री प्रतिक्रिया रही अंपटे राज्यर विकास क्यों भाव में हम और जो विकास मूलदुआ रही युवपीढ़ी क्यों उत्कृष्ट हो प्रतिक्रिया रखिंट मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग और अंपटे एसआई नियुक्ति को नहीं जो केलंकारी होता है केवे परीक्षा हेब एने स्टूडेंट एगेंस्ट करप्शन आवाहक पूर्व सूचना देते जे लोयर पीएमजी रे सेमाने आंदोलन करेंगे और सेमाने आंदोलन करुवा अवसर सरकार यह शुणु बोली अनुरोध करपटे बीजेडी नेता राज्यर विभिन्न स्थान में धान मंडीर अव्यवस्था और कटनी छटनी होता प्रसंग उपर प्रतिक्रिया रखिंट गोटेपटे कोरापुट माओवादी अंचल भाव में परिचित होता बेले आज माओ मुक्त होती ममता जी रही से आत्मसमर्पण कर प्रतिक्रिया रखिंट जी कि रही डीजी 2024 मसीहार नोटिफिकेशन पुलिस एसआई परीक्षा 2026 फेब्रुआरी हो गला आज पर्यंत सरकार परीक्षा तारीख घोषणा कर कि परीक्षा केबे हम या बड़ विडंबना और राज्य में कौन हो पारे जो राज्य में परीक्षार्थी माने परीक्षा तारीख राजरास्ता को ओह्लैया पड़ो से राज्यर शासन व्यवस्था उपर प्रश्न उठिया स्वाभाविक आपण मैंने आज देखुंट कि स्टूडेंट अगेंस्ट करप्शन नेतृत्व में राज्यर हजार हजार मेधावी क्यों भाव में राजरास्ता को ओह्लैचंती पुलिस एसआई परीक्षार्थी माने कि पुलिस एसआई परीक्षा तारीख केबे घोषणा करा जिवो आपण जानिचंती पूर्वर दुई थर थरे मार्च मासरे 2025 मसीह एवं थरे अक्टोबर मासरे 2025 मसीह ए पुलिस एसआई परीक्षा बातिल होती तार कारण होची प्रश्नपत्र लीक राज्य नियुक्ति दुर्नीतिर चेर लंबिबा एवं चाकरी बिक्री घटना सामना को आसीबा जहाँ वर्तमान सीबीआई द्वारा तदंत चली आमे सीबीआई तदंत उपर प्रश्नवाची सृष्टि करुँ कि तदंत केबे सरिबो एवं जदि तदंत सरिबनी ता माने को पुलिस एसआई परीक्षा हेबो नाही आपण पुलिस एसआई परीक्षा केबे करिवे तार से प्रश्नर उत्तर ना सरकार पाखे अच्छी ना गृह विभाग पाखे अच्छी ना जो संस्था परीक्षा कराउतिला ओपीआरबी ता पाखे अच्छी इतिमध्य सरकार ओपीआरबी संस्थाटी को भांगी देइचंती किंतु नुआ संस्था केबे परीक्षा हेबो तार स्पष्टीकरण देइनांती आपण चिंता करंतु पुलिस एसआई परीक्षा गोटे निर्दिष्ट बयस सीमा अच्छी एवं फिजिकल फिटनेस सम परिमाण गुरुत्वपूर्ण जो पिला माने राति 4टार उठी दीर्घ 2 वर्ष है राजरास्ता दौड़ुंट से पिला माने कौन पुनर्बार परीक्षा तारीख पुणी राजरास्ता धारणा देवे मेधावी मान को गांधी मार्ग को ओह्लैला ही के ओडिशा सरकार साइड रू नुआ सरेंडर पॉलिसी रा घोषणा किछि मास पूर्व करा हेछि काली मलकानगिरी जिला रे जो सरेंडर हेछि मलकानगिरी जिला नक्सल मुक्त डिक्लेयर हवा पर आज आम कोरापुट जिला को नक्सल मुक्त डिक्लेयर करूँ आज जड़े एसीएम रैंक कार्डर जहाँ नाम ममता से गोटे एसएलआर सांगे सरेंडर करचंती बहुत सरकार साइड रू जो सुविधा देवा कथा सेटा दिया जीवो आगामी दिन रे आमे पूरा अलर्ट रहिबो आमा पाखरे जो बीएसएफ जो ऑफिसर्स अछंती एबे संती एठी तांकर फुल सपोर्ट अछि हमरा एडीजी एएनओ जो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर अछंती एडीजी एएनओ एडीजी गोविंदा विभाग तांकर क्लोज सुपरविजन रे हमें फुल्ली अलर्ट रहिबो और हमारा साइड रू जो फर्दर स्टेप्स नेवा कथा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो इनका एरिया डोमिनेशन हो सेटा हमें करूछु और हमें समस्त जो और माओइस्ट नेबरिंग जिला रे जो अछंती तांको भी आह्वान करूछु से माने मेन स्ट्रीम को आसीबे सर ममता पड़ेनी खूब कैडर रथिला आ से माने डीएजी पकरे केबे से बीजापुर निवासी एसीएम रैंक कार्डर ता गोटे एसएलआर ता संगरे 10टा राउंड अछि और गोटे छुटिया सामग्री अछि सेटा आपन को डिटेल दिया जिवो और एबे डिसइल्यूजन हो जाइचंती सरकार रा पॉलिसी बेसी जो एबे नुआ पॉलिसी डिक्लेयर हेछि जो कि मेन स्ट्रीम पाई ताको बहुत पूरा बेनिफिट दिया जीवो और अबे हमरा सरेंडर पॉलिसी जो बेनिफिट देउची मु आशा करूची के जो फर्दर नेबरिंग स्टेट रे छंती जो रह जाइचंती से माने भी मेन स्ट्रीम को आसे
ताको 5 मोर देन 5 lakhs 5.5 lakhs तांकर कैश ताको दिया जीवो जो सुविधा मिलिवो ता छड़ा जो एसएलआर वेपन अछि मोर देन 1.5 lakhs एक्जाक्टली 1.65 lakhs ताको से दिया जीवो ता छड़ा ताको और बहुत गुड़ा बेनिफिट अछि लैंड रा बेनिफिट अछि तारा मैरिज पई जो बेनिफिट अछि सेटा अछि ताको मंथली स्टाइपेंड अछि ए प्रकार रा जो डिटेल्ड बेनिफिट अछि ताको अपन को मैं प्रिंट मीडियम रे देउ एक्सचेंज ऑफ फेयर रे किछि जड़ित थिले कि हम कोरापुट जिल्ला रे हाँ से ए पर्यंत जो इनफॉरमेशन आछि बीजापुर रे 2023 रे गोटे घटना रे जड़ित थिला ए पर्यंत जो इनफॉरमेशन अछि बट तारा फर्दर से फुल्ली कोऑपरेट करिवो हमको और जो और बहुत गुड़ा इंसिडेंट्स रे से इन्वॉल्व थिबे तारा हमें एबे पचरा पचरी रे जणा पड़ी ताकर पुरस्कार मु एबे जस्ट कहली मोर देन 5 lakhs एसीएम कैडर जो अछि मोर देन 5.5 lakhs से पाइबे और वेपन पाई 1.65 lakhs 1.65 lakhs से वेपन पाई पाइबे ता छड़ा और बहुत गुड़ा जिनस अछि इंटरिम रिलीफ से पाइबे 50,000 रुपीस ता छड़ा अंत्योदय गृह योजना रे से घर पाइबे वन टाइम मैरिज इंसेंटिव अछि तारा 25,000 ए प्रकार बहुत गुड़ा जिनस अछि जो ते बेनिफिट से पाइबे हिंदी के ओडिशा सरकार साइड रु नुआ सरेंडर पॉलिसी रा घोषणा किछि मास पूर्व करा हेछि काली मलकानगिरी जिला रे जो सरेंडर हेछि मलकानगिरी भारत रे प्रथम थर पाई एटा ग्लोबल फिनटेक पाई गोटे कॉन्फ्रेंस होची ब्लैक स्वान इवेंट जाको हमें कहूछु एंड सेटा ओडिशा रे होची तो एटा आम मानक पाई बहुत बड़ो खुशी बहुत बड़ो सुजोग कंट्रीज रु लोक पाइछु 100 स्पीकर्स आसीछंती वेरी वेरी डिस्टिंग्विश्ड बड़ो बड़ो स्पीकर्स आसीछंती आउ आमे आशा करूछु जे एटा आम पाई बहुत बड़ो अपॉर्चुनिटी रहइबो आमे जो विजन करिछु ता सांगरे मध्ये एटा एलाइन करूची आमे हमर विजन रे जो कल्पना करिछु जे आमे $500 बिलियन इकोनॉमी हेबु सेटा हेबा पाई हमको डिजिटल इकोनॉमी हेबा को पड़िबो आमर वर्कफोर्स को फ्यूचर रेडी हेबा को पड़िबो एइथे पाई ए टाइप रा जो कॉन्फ्रेंस होउची एटा देखंतु प्रत्येकटी गाँ हो पाली हो पड़ा हो तहसील हो ब्लॉक हो जिला हो ये समस्त अंचलर ना सब देला समय तार स्वतंत्र पृष्ठभूमि रही तार स्वतंत्र इतिहास रही तार सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मध्य रही जुग जुगरु से ना माने उल्लेख हो आसला एवं उच्चारण होकर आसूला इंग्रेज तो परे आसिली इंग्रेज भाषा परे आसिला जिते बड़े ये उड़िया ना सबूर रूपांतरण है राजस्व विभाग रेकर्ड रे से समय आम देखा पाइलु जे मूल शब्दावली उल्टा उच्चारण होती राजस्व विभाग अनुभव कला जे जो बुलेक रे जिते सब ना अच्छी गाँ ठारू आरंभ कर जिला पर्यंत तार आम दल लबी काम करेनी आम दल कार्यकर्तार दल आम दल संगठन दल एठी विभिन्न निष्पत्ति प्रक्रिया अच्छी राज्यसभा निष्पत्ति प्रक्रिया पार्लियामेंटारी बोर्ड करिवो एवं नेतृवृंद करेंगे तेणु तापर कौन से लबी काम दबनी अन्य दल कथा मुझे कहीपरि ये सब घटना अन्य दल में घटे किंतु बीजेपी संपूर्ण भाव में आपण गणतांत्रिक पद्धति विश्वास करे जहाँ पार्लियामेंटारी बोर्ड निष्पत्ति नब से हूँ चूड़ांत चतुर्थ आमर रही गणित कहबिनी गणित कहले आपण मैंने जनईदेवे बीजेपी पक्षर चतुर्थ सीट रहा देखिए आम चतुर्थ सीट जहाँ को निष्पत्ति हम से भारतीय जनता पार्टी मु कहली आपन को राज्यसभा निर्वाचन एवं प्रार्थी घोषणा ये संपूर्ण पार्लियामेंट बोर्ड रो अधिकार अच्छी एवं सेठी निष्पत्ति हम नहीं बर्तमान जनसाधारण दूर दूरांत जाई रेजिस्ट्रेशन करिवार असुविधा आर्थिक व्यय मुक्ति पाइबे जमीन और संपत्ति संबंधी समस्त दस्तावेज शीघ्र और समय उपयुक्त रेजिस्ट्रेशन उभय तहसील और उपनिबंधन कार्यालय और समन्वय रखी कार्य करेंगे जेहेतु गोटे कैंपस गोटे जगह रही कार्यक्रम हम
रेजिस्ट्रेशन पर म्यूटेशन पट्टा मध्य सहजरे हो पारिबो। रेजिस्ट्रेशन कार्यकलाप वृद्धि हेतु राजस्व संग्रह उन्नति हेबो। रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रे पारदर्शिता बढ़िबो और मध्यस्थता मानकर हस्तक्षेप निश्चित भाव बहुत परिमाण में ह्रास पाइब। किंश निश्चित भाव समाप्त हो। बंधुगण, आज जुग हूँ आईटी एआई एवं इंटरनेट जुग। पूर्व जो कम अनेक दिन लगुला मास मास वर्ष वर्ष धरवाई पड़ता, आज कहा लोक मोबाइल केवल ऑन करी। अन्यपटे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टूंको उपरे राहुल गांधी व्यवहार करिथिबा गद्दार शब्द को नहीं रही विभिन्न प्रतिक्रिया। यहाँ पर खुद रवनीत सिंह बिट्टू कहते जितेबाला मु कांग्रेस रे थिली, जितेबाला निर्वाचन जितुली, अनेक आसन आणुली, सेतेबेले मु गद्दार नथिली। एवं अन्यपटे से कहते जितेबाला कांग्रेस जदि वास्तव कांग्रेस होई थांता तेबे आज जो माने कांग्रेस रु चली जाइछन्ति सेमाने दल रे थांते एवं कांग्रेस वास्तव कांग्रेस होइथिले राहुल गांधी प्रियंका गांधी प्रथमे दल रु निलंबित होई थांते। तेबे अन्यपटे से कहते जे राहुल गांधींकर एभली बयान रो कोनोसी माने नाही एवं अन्यपटे हाकु नि विभिन्न प्रतिक्रिया अनेक नेता माने रखिथिबा बेले राहुल गांधींकर एभली बयान तांकर मानसिकता एवं तांकर पारिवारिक संस्कार को दर्शाउछि बोली कहिसंती प्रवीण खंडेलवाल। अन्यपटे आनंद दुबे यहाँ पर प्रतिक्रिया रखिसंती। से कहिसंती जे जेहेतु राहुल गांधी एवं रवनीत सिंह बिट्टू उभय बंधु थिले, प्रथमे रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस रे थिले, उभयक मध्यरे बंधुता थिला एवं जेतेबेले प्रथमे से तांको संसद रे देखिले, देखिबा मात्रे राहुल गांधी एभली बंधु हिसाब रे तांको किछि कहि देइ थाइ पारंती। हमने कोई वहां जब थे हम पार्टी को जीत के सीट ही लाके देते थे ना, कभी उनके ऊपर कोई बोझ तो बने नहीं थे। और मैं तो इलेक्टेड जीत के यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्शनों से बना था, उसके बाद मुझे एमपी की टिकट दी और उनके ऊपर कभी बोझ नहीं बने। उन्होंने कभी मुझे कोई पार्टी का ओहदा दिया हो, उन्होंने कहीं मुझे जनरल सेक्रेटरी लगाया हो पार्टी में। मैं तो एमपी तो लोग जिता के भेजते थे तो यहाँ आ जाते थे। तब जब लगा भाई यहाँ पे सिर्फ ये तो एक परिवार की पार्टी रहेगी, कांग्रेस तो रही नहीं है ना। परिवार की जब पार्टी रह गई, एक गांधी की पार्टी पर रह गई, तो सब छोड़ छोड़ के निकल गए। कांग्रेस रहती तो कांग्रेस में रहते लोग। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस नहीं रही, एक सिर्फ उधर सोनिया गांधी जी बैठे हैं, यहां दोनों भाई बहन बैठे हैं, तो बाकी जगह क्या वो आते हैं। अब देखो सारों को बेचारों को बाहर करवा दिया। मैं यही फर्क है, क्यों छोड़ा? क्योंकि यही लड़ाई मैं भी अंदर लड़ता था और ये भी लड़ते थे ऑपोजिशन में 10 साल। हमें तो वहां पे वॉकआउट करना पड़ता था, हमें रोज वहां से बाहर निकालते थे, स्पीकर से बुरा बनवाते थे, देश में खबरें आती थी भी ये इस तरीके से अपनी एरिया की बात नहीं करते, तो हमें वहां से सस्पेंड करवा के यहां बिठा देते थे। या सबसे सारों की मिट्टी, जब आज भी वहीं बैठे हैं ना वो सारे, जहां सबकी धूल मिट्टी, उस सीढ़ियों पे जो एमपी लोगों ने लाखों वोटों डाल के जिताए हुए एमपी हैं, सिर्फ राहुल गांधी आता है उनसे फोटो खिंचा के। मैंने ये कहा था अगर ये कांग्रेस होती तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सस्पेंड होते, सबसे पहले वो टेबलों पे चढ़ते, और बंधुआ मजदूर की तरह वो अपने एमपी हैं उनको वहां पे चढ़वा के सस्पेंड करा दिया, और अब अपनी गाड़ी में आते हैं, मौज से चले जाते हैं। देखिए, एक राहुल गांधी एक बहुत प्योर हार्टेड आदमी, बहुत एक जेस्चर है, कह दिया, मैं हंसी मजाक में कह दिया, लेकिन उसको हवा दे दिया बीजेपी ने और रवनीत बिट्टू को चढ़ा दिया। कहते हैं कि झाड़ पे चढ़ाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और राहुल जी ने एक लाइट मोड में कहा था, और मैंने देखा था उस बात को, विजुअल दिखाई पड़ रहे थे, और ऐसा कुछ नहीं है। और एक दूसरी बात है कि चिढ़ने की क्या बात है, कांग्रेस ने ही तो इनको नेता बनाया, इनके पूरे खानदानों को नेता बनाया, तो विश्वासघात किया भी है। लेकिन जिस टोन एंड टेनर में राहुल जी ने कहा, उसमें कोई इलविल नहीं थी, वो एक मजाकिया टोन में किया था, लेकिन यह है सच्चाई की गद्दारी की है। सर वैसे साहब मेरी जुत्ती मिला है हाथ, इस तरह की भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया, कैसे आप देखते हैं? देखिए, एक राहुल गांधी एक बहुत प्योर हार्टेड आदमी, बहुत एक जेस्चर है, कह दिया, मैं हंसी मजाक में कह दिया, लेकिन उसको हवा दे दिया बीजेपी ने और रवनीत बिट्टू को चढ़ा दिया। कहते हैं कि झाड़ पे चढ़ाना, ऐसा नहीं करना चाहिए।
और राहुल जी ने एक जो कंट्रोवर्सी हुआ, आपकी क्या राय है उसमें? देखिए, रवनीत बिट्टू तो कह रहे हैं कि मैं एक सरदार हूं और देश के गद्दारों से हाथ नहीं मिलाता। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता केंद्र सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री को, जो कि सरदार हैं, और उन्हें गद्दार कह करके संबोधित कर रहे हैं। इससे साफ झलकता है कि राहुल गांधी की परवरिश कैसी हुई है और राहुल गांधी के संस्कार कैसे हैं। किसी भी केंद्रीय मंत्री को गद्दार कहना, और वो भी विपक्ष के नेता द्वारा, इससे ज़्यादा अपमानजनक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। लेकिन राहुल गांधी को मुझे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और हार और हताशा में जो अब उनके मुंह में आता है वो उस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी के इस कृत्य ने देश में विपक्ष के नेता की गरिमा को बहुत कम किया है। पंजाबियत और सिखों का अपमान है, सरदारों का अपमान है। देखिए, सीधे तौर पर ये देश में सिखों का अपमान है, और ये नहीं भूलना चाहिए कि रवनीत सिंह बिट्टू शहीदी परिवार से आते हैं, और ये केवल रवनीत सिंह बिट्टू का अपमान नहीं किया, उन्होंने समस्त सिख कौम का अपमान किया है, जो सिख कौम हमेशा देश की आज़ादी। रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी जी के बहुत पुराने मित्र हैं। 2009 में वो पहली बार सांसद बने तो राहुल गांधी जी ने उन्हें टिकट दिया था। फिर वो 14 जीते, 19 जीते, 3 बार वो सांसद रहे, और राहुल जी 4 बार सांसद रहे। तो दोनों की दोस्ती थी, फिर दोनों मिलजुल कर बहुत समय बिताए हैं। तो जब कोई सामने पड़ जाता है, टकरा जाता है, तो मुस्कुराहट में आदमी कह देता है कि आपने क्यों हमारे साथ गद्दारी की, क्यों हमें धोखा दिया, क्या हम इतने बुरे थे। इस बात को इससे लेना चाहिए। अब इसको अगर आप सिख समाज से जोड़ेंगे तो बताइए, 2004 और 2009 में यही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की टीम ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था ना, चुना था ना। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, राहुल गांधी जी को बदनाम किया जा रहा है, जबकि वो विरोधी पक्ष नेता है। रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी जी के बहुत पुराने मित्र हैं। 2009 में वो पहली बार सांसद बने तो राहुल गांधी जी ने उन्हें टिकट दिया था। फिर वो 14 जीते, 19 जीते, 3 बार वो सांसद रहे, और राहुल जी 4 बार सांसद रहे। तो दोनों की दोस्ती थी, फिर दोनों मिलजुल कर बहुत समय बिताए हैं। तो जब कुछ आप इसे कैसे देखते हैं? अब ये व्यक्तिगत नोकझोंक है। राहुल गांधी को इस प्रकार के शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए थे। अगर राहुल गांधी ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करते तो रवनीत बिट्टू को भी कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती, पर जब कुछ कहा है तो फिर कुछ सुनना भी पड़ेगा। सर, कई महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की चेयर तक का घेराव कर लिया। कल सदन जिस तरीके का हंगामा हुआ, अमर्यादित भाषाओं का भी इस्तेमाल हुआ। ये कांग्रेस का लोकतंत्र में निम्न स्तर का आचरण है, जो उसकी मानसिकता को बताता है कि वो अपनी सब बात कहते हैं लेकिन दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते। मैं राज्यसभा में भी देखता हूं कि उनके सभी सांसद, नेता प्रतिपक्ष सहित अपनी बात पूरी तरह कहते हैं और हम सब लोग उनकी बात को सुनते हैं, लेकिन जब हमारी ओर से उत्तर दिया जाता है तो वो हो हल्ला करके वॉकआउट कर जाते हैं। तो उनकी सुनने की क्षमता नहीं है, इसलिए वो बोलने को बाधित करते हैं। यह लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। कांग्रेस के इस रवैये की मैं निंदा करता हूं। डीएम के नेता पनीरसेल्वम सैयद बादशाह, भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी मोर्चा राष्ट्र अध्यक्ष। कल राहुल गांधी जी का बिहेवियर कैसा रहा है बोले तो पार्लियामेंट में एक रौडी जैसा बिहेव करे। रणबीर बिट्टू जी उनको अच्छी तरह से बोले थे ऐसा करना अच्छा नहीं बोल के, लेकिन राहुल गांधी जी बिहेवियर कैसा है बोले तो पाकिस्तान बांग्लादेश के नादे इंडिया भी सेपरेट हो जाना और भारत देश कंट्री को पार्टीशन कर डाल के हिंदू देश और एक मुसलमान देश ना करने के वास्ते कोशिश कर रहे बोल के बात कर रहे हैं। उनके बात राहुल गांधी जी बात वो एक रोड साइड रोडी के नाथ बिहेव कर रहे हैं। पार्लियामेंट में एक अच्छी तरह से रहना चाहिए। पश्चिमबंग राज्य सरकार को अर्थात मुख्यमंत्री ममता बानर्जी को सुप्रीमकोर्ट लेछंती कड़ा निर्देश 25% डीए वृद्धि करने को निर्देश रही है। ममता बानर्जी ऊपर एक सख्त प्रहार होती तेबे एक कहुई डीए जो पूर्व बकिया रही यार 25% मार्च 6 सुधा से देवाई कर्मी मध्य उत्साह रही बेले विरोधी दलर नेता मैंने आंबरे प्रतिक्रिया रखिंट से कहते ममता बानर्जी जो भाव में डीए उपर प्रतिबंधक लगाई आसुले आज यार शेष होइछि।
The employees of the state of West Bengal have been fighting a fight for now about a decade. And today we have succeeded. And we have succeeded because the Supreme Court, the bench led by Justice Karol, have said very clearly that they have a right to the dearness allowance that they were fighting for all this time. That from 2008 to 2019, the arrears must be paid, and to ensure that the work is done and that the arrears are paid and this judgment does not remain on paper, what they have done is set up a committee led by Justice Indu Malhotra, who is a former Supreme Court judge, and 2 other judges, to ensure this is done. And now they have listed it also for compliance in so the employees are extremely grateful to the court today, because if you think about the price of milk in some decades ago, and if you think of the price of milk today, if you think about the price of schooling versus the price of schooling today, the ability to survive is dependent on dearness allowance, because dearness allowance is that portion of salary that makes living possible in an economy that where there is inflation. The employees of the state of West Bengal have been fighting a fight for now about a decade. And today we have succeeded. And we have succeeded because the Supreme Court, the bench led by Justice Karol, have said very clearly that they have 15 साल में ये सरकार, ममता बनर्जी का सरकार, अदालत बोलिए, विचार व्यवस्था बोलिए, संविधान बोलिए, गणतंत्र बोलिए, किसी को माने नहीं है। इसका पहले भी सुप्रीम कोर्ट आदेश दिए थे, लेकिन वो माना नहीं गया है। और आज अगर वो नहीं मानते हैं तो ये कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट के राय के वर्डिक्ट के अवमानना होगा, इंसल्ट होगा। इसका विषय तो सुप्रीम कोर्ट का विषय है कि वो क्या करेंगे, लेकिन हम लोग विरोधी होकर हम लोग आंदोलन में पहले भी थे, इस वक्त भी हम लोग आंदोलन में, अगर वो नहीं इंक्लूड करते आज वोट ऑन अकाउंट में, हम लोग आंदोलन में उतरेंगे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो कविता भी लिखते हैं, गाना भी गाते हैं, साइंटिस्ट भी है, पीएचडी भी है, लेखक भी है, पॉलिटिशियन भी है और लॉयर भी है, और ट्रेडमिल में बजट भी बनाते हैं। बनाते बनाते कहीं फिसल गए हैं। सोचे थे कि डीए ना देकर हर जगह में, हर भारत में, हर स्टेट में दिया जा रहा है, और जो सरकारी कर्मचारी का जो वेतन है, सैलरी है, वो काफी गुण ज्यादा है उस दूसरे राज्य में। देखिए, देश का जो कानून व्यवस्था अभी भी है, और महामान्य अदालत जो है, महामान्य सुप्रीम कोर्ट की ओर से जोरदार तमाचा मिला है राज्य सरकार को, क्योंकि इन लोग कंटिन्यू पहले से इसका विरोध करते आ रहा था। इन लोग चाह रहा था कि डीए ना दिया जाए, डीए देंगे नहीं, और इसके लिए जो करना है करने के लिए तैयार है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, माननीय ममता बनर्जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कि काल आप सुप्रीम कोर्ट में वकील बन के गई थी, आज भी वकील बनी है क्या वहां, कि ऐसे ही कल नाटक करने गई थी? ये नौटंकी जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए माननीय लोग भी जानते हैं आपका, और देश की जनता भी देख रही है। क्या है कि यहाँ आनंद बहुत दिन से ये सरकारी कर्मचारी का साथ, जो पेंशनर है उसी का साथ प्रताड़ना कर रहे थे, उसको साथ धोखाबाजी कर रहे थे। सरकार का कोई इच्छा नहीं था इन लोगों को डीए देने। ये सरकार खेला और बेला का सरकार है, अभी सरकार को देना पड़ेगा, और रेस्ट 75% जो है वो नया सरकार बनेगा। डीएमके नेता तथा तमिलनाडु मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम जो उत्तर भारतीयों को नहीं बयान देइछन्ती तापरे विभिन्न प्रतिक्रिया रही, तबे तांकर एभली बयान को कड़ा निंदा करा जायछि एवं उत्तर भारतीयों को ऊपर एभली मंतव्य आदौ उचित नुहे बोली समस्ते कहिछन्ते। ये बहुत घटिया बयान है, बहुत निम्न स्तर की सोच का बयान है, और उत्तरी भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और उत्तरी भारत में तो देश को आधे से ज्यादा दर्जन की
प्रधानमंत्री दिए हैं, इन्होंने इसको चलाया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं बनारस से, वो भी चुनाव जीते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये अपमान है। और जो हमारे एक सूत्र है अनेकता में एकता का, ये सूत्र को कमजोर करने वाला बयान है और सूत्र को ये कमजोर करने वाला बयान है, अपमानित करने वाला है। इस बयान की मैं निंदा करता हूँ। ये बहुत घटिया बयान है, बहुत निम्न। कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और जिनकी राजनीति सिर्फ बांटो और शासन करो पे चलती है। बांटने का काम कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, तो कभी क्षेत्र के आधार पर। ऐसे में एनडीए गठबंधन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो है सबका साथ सबका विकास। ऐसे में आज की तारीख में जितनी योजनाओं का निर्माण होता है, जितनी रहे हैं कि उत्तर भारतीय जो लोग होते हैं वो पानी पूरी बेचते हैं, टेबल साफ करते हैं, इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि डीएमके के जो मंत्री है, मंत्री का स्टेटमेंट बहुत बड़ा गलत है, देश का अपमान करने वाला है, संविधान का अपमान करने वाला है। मुझे लगता है कि जो गरीब लोग है, गरीब लोग मतलब छोटा मोटा धंधा करके अपना पेट भरते हैं और उनको इसी तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जो वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन जी है, उन्होंने उनको समझ देना चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। रहे हैं कि उत्तर भारतीय जो लोग होते हैं वो पानी पूरी बेचते हैं, टेबल साफ करते हैं, इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि डीएमके के जो मंत्री है, मंत्री का स्टेटमेंट बहुत बड़ा गलत है, देश का अपमान करने वाला है, संविधान का अपमान करने वाला है। पूछिए न अबोध बालक से, सहयोगी बने हैं। तमिलनाडु में सरकार चला रही है कांग्रेस। उत्तर भारतीयों को यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सारे लोगों को गाली सुनवा रहे हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए। क्या इस देश में देखिए, इस तरह की बात डीएमके की तरफ से हमेशा बोला गया है। उत्तर भारतीय जहां गए हैं वहां उन्होंने इकोनॉमी वहां बिल्ड की है, वहां मजबूत किया है और ये कांग्रेस को बताना चाहिए। कांग्रेस एलाय है ना उसका, कि उत्तर भारत के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को किस नजर से कांग्रेस देखती है और कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर, जो डीएमके ने कहा है। और जो भी लोग, जो भी पार्टी इस तरह की भाषा यूज कर रहा है देश में, तो दक्षिण भारतीय लोग भी जाकर के गल्फ में काम करते हैं और जगह काम करते हैं। संविधान का किताब लेके घूमते हैं ना। संविधान में तो आप देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। और जो भी उत्तर भारत के लोग गए हैं वहां उन्होंने उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, ये काम किया। लेकिन ये बात कांग्रेस को खास करके बताना चाहिए, आरजेडी को बताना चाहिए। एलाय है ना इंडी गठबंधन, क्योंकि गठबंधन के जो नेता लोग हैं उनका भाव कैसा है उत्तर भारत के लोगों को लेकर के, खास करके बिहार यूपी के लोगों को। देखिए, इस तरह की बात डीएमके की तरफ से हमेशा बोला गया है। उत्तर भारतीय जहां गए हैं वहां उन्होंने इकोनॉमी वहां बिल्ड की है, वहां मजबूत किया है और ये कांग्रेस को बताना चाहिए। कांग्रेस एलाय है ना उसका, कि उत्तर भारत के लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय हो ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखु थांतु कलिंग खबर।